हमारी यात्रा जी आज शुरू हुई है और ये तो काले कानून खत्म नहीं होंगे जब तक की यात्रा है। कावड़ यात्राएं, किसान यात्राएं और जो ये आज़ादी की यात्राएं चलती रहेंगी जब तक ये मोदी पीछे हटने वाला नहीं है, किसान भी पीछे हटने वाले नहीं है। ये तो एक महज वो है कि दिखाना चाहते हैं, हम संदेश देना चाहते हैं। यात्राएं तो चलती रहेंगी जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे। अब आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? हम उचाना हल्के के मखंड गाँव से आ रहे हैं, जो दुष्यंत चौटाला ने पहले गोद लिया था जब वो MP बने थे। अब कहाँ तक जाएगी? हाँ, ये यात्रा दिल्ली के बॉर्डर तक जाएगी, हो सकता है दिल्ली के अंदर भी चली जाए, वो सरकार पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये यात्रा रुकने वाली नहीं है, बहुत लंबी यात्रा है और ये आगे तक जहाँ तक मोदी साहब चाहेंगे वहाँ तक इस यात्रा को ले जा सकते हैं, क्योंकि उनकी एडी है तो हमारी भी एडी है। भजदिया बाण बराबर है, वो भी भज लेना से भी भजदिया। अच्छा जी, जैसे आपने बोला टिकरी बॉर्डर से फिर ये वापस आएगी? वापस नहीं आएगी ये यात्राएं चलती रहेंगी, वापस नहीं आती यात्रा। 2 साथी चले जाते हैं, 2 आ जाते हैं। ये यात्राएं तो शुरुआत हो चुकी है अब, क्योंकि अब किसान दोबारा से सक्रिय हो चुके हैं। पहले हमने सोचा कि ये सरकार मान जाएगी, लेकिन इस सरकार जैसी गूंगी बहरी सरकार, निकम्मी सरकार और नीच सरकार हमने नहीं देखी। अगर ये अपनी नीचता पे आते हैं तो किसान अपने दम दिखाने की ताकत रखते हैं, अब सरकार को पता चलेगा। ये यात्रा ऐसे चलते रहेंगे हमेशा के लिए। किसानों के बच्चे हैं, पहले हरिद्वार जाते थे, लेकिन अपने गांव की मिट्टी और जल लेके हम टिकरी बॉर्डर पहुंच रहे हैं हमारे पवित्र धामों पर। स्कूल खुल चुके हैं, ये छोटे बच्चे भी स्कूल जाते हैं? ITI अच्छा, ITI में मान लो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी खुलने वाली है, तो फिर आंदोलन में रहोगे, फिर अपनी यूनिवर्सिटी आंदोलन में रहोगे जी। अच्छा, क्या करेंगे जी? भाई पहले नष्ट कर रखी हमारी नौकरी में हमने मिलती नहीं, जमीन मारे रही नहीं, रिश्ते मारे होंगे नहीं, हमने तो मरना भूखे और हम इस सरकार का लड़का मरांगे। आपका जितना तान है नहीं इनमें मार लेगी। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। मैं सत्यवान नयन दनोदा किसान आंदोलन से लगातार जुड़े हैं, सिंगू बॉर्डर पर रहते हैं, संयुक्त मोर्चा के सदस्य हैं। पिछले 2 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी का यूपी का ट्विटर हैंडल है, उस पर एक कार्टून छापा गया है। उसमें कार्टून में क्या दिखाया गया है, एक तरफ किसान है, दूसरी तरफ मोदी सरकार है। जैसे राकेश टिकैत जी ने कहा था, अगर किसानों के साथ सरकार ने कोई ज्यादती की तो आपका बक्कल उधाड़ देंगे, उसी रूप का कार्टून मोदी सरकार ने यूपी के किसानों को दबाने के लिए, क्योंकि संयुक्त मोर्चा के साथियों का फैसला था भाई यूपी में हम 5 तारीख में मुजफ्फरनगर में रैली करेंगे और उसके बाद लखनऊ का घेराव करेंगे। सरकार की बौखलाहट का परिचय है और पूरे हिंदुस्तान के किसानों को उन्हें दबाने के लिए इस तरह का अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है। उसमें किसानों को जैसे टिकैत साहब कहते हैं वह बक्कल पाड़ देंगे। एक ट्विटर में योगी जी हैं, उसमें जो कार्टून है और किसानों के ऐसे बाल पाड़ करके टिकैत जैसा चेहरा उसमें दिखाया गया किसान का, वो ऐसे खींच के भाई किसानों का बक्कल पाड़ दिया गया अगर वो लखनऊ आए। तो मैं आपके माध्यम से पूरी योगी सरकार को और केंद्र की तानाशाह सरकार को ये बताना चाहते हैं कि हम 5 तारीख को मुजफ्फरनगर में भारी संख्या में आएंगे और अगला कार्यक्रम जो लखनऊ का हमारा होगा उसमें भी तन मन धन से मदद करेंगे। और ऐसे ही हरियाणा सरकार ने किसानों को दबाने का प्रयास किया था और उसका परिणाम देख रहे हैं हम। पिपली रैली की अगर चर्चा करें 10 सितंबर को जो हुई थी, उसमें सरकार ने एक गाँव के अंदर पूरे हरियाणा पुलिस को लगा दिया था। उसके बाद भी हज़ारों की संख्या में किसान पिपली पहुंचे थे। 307 और 302 के मुकदमे दर्ज किए थे। यानी बीजेपी सरकार की मंशा पहले आंदोलन को दबाने का प्रयास है। हम आपके माध्यम से और हमारे हरियाणा प्रदेश के किसानों के माध्यम से पूरे देश के किसानों का जो अपमान भारतीय जनता पार्टी ने यूपी के ट्विटर हैंडल से किया, उसकी घोर निंदा करते हैं और खुला चैलेंज करते हैं। हम मुजफ्फरनगर भी जाएंगे और दिल्ली भी जाएंगे। और जिस तरह से अभी घटनाएं हो रही हैं कि जहाँ पे भी बीजेपी रैलियाँ कर रही है, इलेक्शन है, वहाँ जाके किसान उनका विरोध कर रहे हैं, जबकि उनका जो है मुख्य उद्देश्य ये है कि कृषि बिलों को रद्द करवाया जाए। तो इस तरीके से आपको नहीं लग रहा कि भटका जा रहा है? देखिए, लोकतंत्र में 2 ही अधिकार तरह होते हैं आंदोलन लड़ने के। एक तो तरीका हम प्रदर्शन कर रहे हैं, पिछले 8 महीनों से सरकार हमारी सुनवाई नहीं दी। दूसरी बात, सरकार का विरोध करने का यह भी तरीका है कि उनके वोट बैंक को खिसकाया जाए, क्योंकि राजनीतिक लोगों की खेती सिर्फ वोट बैंक है। जब उनको अपना वोट बैंक खिसकता हुआ नजर आएगा तो किसानों की बात मानने में बात करें लोकतंत्र की, कि लोकतंत्र में सबको अपनी बात करने का अधिकार है, तो इसी तरह जो नेता है, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस है, फिर अन्य कोई और राजनीतिक दल हो, उनको भी अधिकार अपनी बातें रखने का और जो है रैलियाँ करने का। नहीं, रैलियाँ रखने कौन रोक रहा है? रैलियाँ वो किसानों के नाम पर उन्होंने सत्ता हासिल करी है और किसानों की आवाज़ नहीं सुन रहे, तो विरोध का लोकतंत्र में तरीका है, हम उनका विरोध करते हैं। और मैं बता देना चाहता हूँ आपको, पिछले 7 साल में इस देश में अघोषित इमरजेंसी लागू है। आप चाहे प्रेस की बात कीजिए, आप मेन स्ट्रीम का अगर मीडिया को देखोगे, किसी भी तरह की घटना हो जो किसान आंदोलन के खिलाफ होगी उसके ऊपर बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है, लेकिन किसानों के हक की अगर एक भी बात है, आप मेन स्ट्रीम के मीडिया के 1-2 चैनल को छोड़ के कहीं नहीं दिखाई जाती। आज चाहे हम ED की बात करें, चाहे
सीबीआई की बात करें, चाहे तमाम जो एजेंसियां हैं, उनका सारा किसान आंदोलन लीजिए, चाहे विपक्ष की पार्टियां लीजिए, चाहे हमारे पत्रकार लीजिए, 40 पत्रकारों को के फ़ोन को ट्रेस किया गया है और आज तक भी सरकार ये नहीं बता रही। क्योंकि मैक्सिस का अगर हम जिक्र करें तो वो एक एजेंसी है इजराइल की और उसको सिर्फ भारत सरकार या कोई भी देश की सरकार ही उसका यूज़ कर सकती है। लेकिन भारत सरकार ने यूज़ किया, कितने दिनों की संसद चल रही है लेकिन सरकार कोई जवाब नहीं दे रही। क्या लगता है आपको कि कितना लंबा चलेगा ये आंदोलन? ये आंदोलन लंबा चलने के मसाइल लग रहे हैं, क्योंकि जब तक मोदी सरकार अंदर से हिली हुई है, क्योंकि जो ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया है ये साफ दर्शाता है कि मोदी सरकार डरी हुई है और आंदोलन लंबा लड़ना पड़ेगा तो लंबा ही लड़ेंगे। स्कूल और यूनिवर्सिटी भी अब अधिकतर खुल गए हैं, तो ऐसे में जो युवा थे या फिर जो बच्चे थे जिनके माँ बाप के साथ वो आंदोलन में बैठे थे, तो उनकी पढ़ाई का नुकसान नहीं होगा, इसके लिए फिर आप लोग क्या करें? देखिए, इस आंदोलन की सबसे बड़ी खूबी यहाँ है, यहाँ 8 साल के बच्चे से लेकर 80 साल का बुजुर्ग तक शामिल है। वो अपने बदल के अपने कार्यक्रमों में लगातार आंदोलन की मदद करते रहेंगे। पढ़ाई हमने किसी की बाधा नहीं करनी, खेती हमने किसी की बाधा नहीं करनी। गांव में कमेटियां बनाई हुई, 5 साथी चले जाते हैं, उसके बाद दूसरे साथी चले जाते हैं, उनका काम वो कर लेते हैं।